हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है हम सभी बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 एंड 25 इंग्लिश का पेपर है। और देखिए, इसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो आपने दिया था, ये आपका 3.15 आवर का ये पेपर था, मतलब 3.25 घंटे का। और टोटल ये मार्क्स थे, इसमें 70 थे। टोटल क्वेश्चन थे 18। तो एक करके सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सेक्शन ए का ये क्वेश्चन है, जिसमें हमको क्या करना है, पैसेज रीड करना और सभी क्वेश्चंस के आंसर देने। तो एक बार रीड करते हैं पैसेज को। हॉबीज़ आर, देखिए क्या है ये। हॉबीज़ आर एक्टिविटीज़ दैट वी इंगेज in our free time. We may be interested in needwork, drawing and paintings or music. Other common hobbies are stamp collecting, clay modeling, solving crossword puzzles. Although hobbies also entail work, they are taken upon through one's own personal choice. They are not forced upon us. They are activities that we are really interested in and hence give us a great deal of pleasure. Hobbies make life interesting. They refresh our mind after a hard day's work. We need to do something different in order to do our routine work effectively. Hobbies provide this variety. Hobbies relieves us from the monotony of daily life. They fills us with enthusiasm for work and keep our energy level high. We will go to any extent to get the things that we require to get utmost joy from our hobbies. Hobbies are also useful activities. Quite a few hobbies like stamp collecting widen our general knowledge about various countries of the world. When we share common interest, we even get into correspondence with people of other countries. तो ये था हमारा पैसेज। इसके बारे में हम देखते हैं, हम इसके क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं और इनके आंसर्स पता करते हैं, जो कि आप लोगों ने करके आए होंगे। तो आप तो बस कंफर्मेशन कीजिए कि आपके कितने आंसर यहाँ पर ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हॉबीज़। तो इसकी फर्स्ट लाइन ही है कि हॉबीज़ आर एक्टिविटीज़ दैट वी इंगेज इन आवर डे फ्री टाइम। तो ये हो जाती है हॉबीज़ की यहाँ पर डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज़। तो डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबीज हम कहते हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है और स्टाम्प कलेक्टिंग है, क्ले मॉडलिंग है, सॉल्विंग क्रॉस पजल्स। ये सभी क्या है, काइंड ऑफ हॉबीज़ है। ठीक है, ये सभी क्या हैं, डिफरेंट टाइप की हॉबीज़ हैं। उसके बाद है और हॉबीज़ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस और नॉट। यस, ये हमारी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करते हैं। इसका आंसर यस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हाउ डू हॉबीज़ रिफ्रेश अवर माइंड। जो हॉबीज़ हैं वो हमारे माइंड को किस तरह से रिफ्रेश करती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वी आर रियली इंटरेस्टेड इन हैंस गिव अस अ ग्रेट डील ऑफ प्लेजर। ये हमको प्लेजर देती हैं। हॉबीज़ मेक लाइफ इंटरेस्टिंग। दे रिफ्रेश आवर माइंड आफ्टर अ हार्ड वर्क्स, है ना। हार्ड डे वर्क्स में ये हमको रिलीफ देती हैं, हमारे माइंड को रिफ्रेश करती हैं और हमें प्लेजर देती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए, जो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है हाउ कैन हॉबीज़ हेल्प अस डेवलप अवर ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो ये हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी में किस तरह से क्या करती है, हेल्प करती है। दे फिल फिल अस द एंथुजिज्म फॉर अ वर्क एंड कीप एनर्जी लेवल हाई। तो हमारी एनर्जी लेवल भी हाई करते हुए एंथुजिज्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी में हेल्प करती हैं। फिर देखिए सिक्स, हाउ वी कैन मीट पीपल अदर कंट्रीज़, है ना। तो यहाँ पर हमें व्हेन वी शेयर कॉमन इंटरेस्ट इवन गेट इन टू कॉरेस्पॉन्ड विद अदर पीपल ऑफ कंट्रीज़। ठीक है, इस तरह से हमको ये आंसर मिल जाते हैं, सभी आंसर। उसके बाद देखिए फ्री टाइम एक्टिविटीज़, है ना, वो क्या है, हॉबीज़ हैं। क्या है, हॉबीज़ क्या हैं, फ्री टाइम एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हैप्पी। हैप्पी यहाँ पर है ना, हैप्पी एक वर्ड है जो लिया गया है इस यहाँ पर प्लेजर, है ना। यहाँ पर जो वर्ड है पैसेज में वो आया है हैप्पी के लिए, इसको यहाँ शो कर देते हैं, प्लेजर। ठीक है, क्या है, प्लेजर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पैसेज था जिसकी सभी क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद करते हैं, देखिए सेकंड पैसेज क्या कहता है। इसके 5 क्वेश्चंस हैं इसमें, यहाँ पर रीड केयरफुली। टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर हैव अनदर अट्रैक्शन, अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन द डेल डल लेक इन श्रीनगर, द फर्स्ट इन द country. Floating post office Dull Lake, claimed to be the only one such post office in the world, is built on an
intricately curved maroon houseboat fastened on the western edge of the Dal Lake. ठीक है, this is actually a heritage post office that has existed since British times. It was called Nehru Park Post Office before 2011, but after that chief postmaster John Samuel renamed it as Floating Post Office. The post office houseboat has two small rooms. One serves as the office and the other as a small museum that traces the philatelic history of the state postal department. It has a shop that sells postage stamps and other products. But for the locals, floating post office is a more than an object of fascination. The lake has several islets that are home to more than 50,000 peoples. The greatest fear is the recurrence of 2014 like flood in which the houseboat had gone for a toss uncontrollably pushed by the flood. Rescue team had to anchor it using special mechanism at a nearby highland. Then it was brought back on the Dull after the water receded. The biggest boon is that at no time of the year you need a fan in this पोस्ट ऑफिस. तो ये हमने इसकी रीडिंग कर ली है. अब इसका हम आंसर्स देखते हैं. ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की फ्लोटिंग जो पोस्ट है उसके बारे में था. काफ़ी फैसिनेटिंग लगा. देखते हैं इसके आंसर्स देखते हैं, है ना. इसके आंसर क्या आंसर्स होते हैं इस पैराग्राफ के. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अनदर अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, है ना. तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है. क्या है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का आंसर हो जाएगा. उसके बाद बात कर दें वेयर इज पोस्ट ऑफिस बिल्ट, कहाँ पर ये बिल्ट की गई थी. जो पोस्ट ऑफिस थी ये बिल्ट की गई थी यहाँ पर, ये डल लेक पर थी, है ना. डल लेक जम्मू कश्मीर श्रीनगर में. इज बिल्ट ऑन इंट्रिकेटली कर्व्ड मरून हाउस फैसिनेटिंग वेस्टर्न एज ऑफ डल लेक. ठीक. उसके बाद देखिए हाउ मैनी रूम्स एट द पोस्ट. तो 2 स्मॉल रूम्स. कितने रूम्स थे इसमें, 2 स्मॉल रूम थे यहाँ पर. उसके बाद बात करें हाउ वाज द पोस्ट ऑफिस एंकर्ड एट द टाइम ऑफ फ्लड इन 2014. तो ग्रेटेस्ट फियर इज रिक्वेस्ट लाइक फ्लड विच हाउस बोट हैड गॉन फॉर अ टॉस, है ना. ये बिल्कुल ख़त्म होने की कंडीशन थी, वहाँ से ये निकाली गई थी. उसके बाद बात करें चूज़ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन अट्रैक्शन. अट्रैक्शन जो वर्ड है इसका यहाँ पर सिमिलर जो वर्ड हमको देखने को मिल रहा है वो है फैसिनेशन. क्या हो जाएगा, फैसिनेशन. तो ये हमारे पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स थे. अब देखिए हम कुछ ग्रामर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में बात करेंगे. यहाँ पर हमको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स. तो हमको क्या करना है यहाँ पर कुछ इसको क्या करना है यहाँ पर, एक सेकेंड, है ना. यहाँ से है ये क्वेश्चन नंबर 6 है. कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स. तो इसको हमको ब्रैकेट्स में जो वर्ड है इनको कंबाइन करना है. तो जो फर्स्ट है इसमें हमको आफ्टर जो है स्टार्टिंग में लगाना है. यहाँ पर हमको आफ्टर लगाना है. देन कम्प्लीटली ऐसे ही लिख देना आफ्टर ही फिनिश हिज वर्क ही वेंट टू बेड, है ना. तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. आफ्टर हमको स्टार्टिंग में लगाना है. आई डू नॉट नो द टाइम द स्कूल ओपन्स. तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, वैन आ जाएगा. तो इसको वैन को लगाने पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. तो आई डू नॉट नो द टाइम वैन द स्कूल ओपन्स. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो 7th क्वेश्चन है उसमें क्या है, यहाँ पर हमको कंबाइन द सेंटेंस इन इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स. तो इसके जरिए हमको क्या करना है, इसको ये यहाँ पर हमको कंबाइन करना है ना. तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आई एम श्योर. आई एम श्योर मैं लिख देता हूँ. आई एम श्योर ही विल फिनिश द वर्क. ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा. हाँ, तो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना है एक तरह से इसका, है ना. उसके बाद देखिए यहाँ हमको सिंपल बनाना है. ही सो हिज मदर ही वाज ग्लैड, है ना. ही वाज ग्लैड टू सी हिज मदर. इसका आंसर हो जाएगा ही वाज ग्लैड टू सी हिज मदर. तो उसकी मदर को देखने के लिए वो क्या था, वहाँ पर ग्लैड था. ठीक है.
तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो 8 क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर्मिंग देम विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स गिवन, है ना। जो वर्ब्स हमको दिख रही हैं इससे हमको क्या करना है, ये फ्रेजल वर्ब जो है कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हिज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र वाज ब्लैंक टर्न, तो यहाँ पर हो जाएगा टर्न आउट। क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा टर्न आउट, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट शुड ब्लैंक द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर कैरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कैरी आउट। यहाँ पर क्या आ जाएगा कैरी आउट, यहाँ पर कैरी आउट है, ठीक है। उसके बाद ये 9th क्वेश्चन क्या कहता है, द नॉइज वॉज टू लाउड फॉर मी टू हियर इट, ठीक है। यहाँ पर टू आ जाएगा। उसके बाद बात करते तो द बैट्समैन ब्लैंक द बॉलर प्लेड वेल, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, द बैट्समैन एज वेल एज, यानी कि ये आंसर हो जाएगा द बॉलर प्लेड वेल। तो बॉलर ने भी अच्छा खेला और बैट्समैन ने भी अच्छा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पैसेज को रीड करना है। तो रीड करते हैं इसको। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी 1948 हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपन दैट आई डिसाइडेड टू दैट डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश इट वाज इन 1917. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceeding, Gandhi recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran. I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, speak to Gandhi. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. ठीक है, तो वो सभी जगह गए गांधी। अब इसके आंसर्स देखते हैं, ये हमने इसको अच्छे से रीड किया है। अब इसके हम क्या करते हैं, इसके आंसर्स देखते हैं जो क्वेश्चन हमको यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ला क्या थे, तो राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर थे, जो कि यहाँ आपको दिखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रहा, ये एक शेयर क्रॉपर था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राजकुमार शुक्ला वाज, तो ये इलिटरेट, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, ठीक है। उसके बाद देखिए वेयर डिड गांधी मीट राजकुमार शुक्ला, तो ये कहाँ पर मिला था, ये सेवाग्राम में, यहाँ हम देख सकते हैं ये रहा सेवाग्राम आश्रम, ठीक है। और बात करते तो वेयर डिड राजकुमार शुक्ला अकम्पनीड गांधी, तो ये एवरीवेयर है ना, ये रहा, ये लास्ट लाइन है हमारी, यहाँ से हमको आंसर मिल जाता है। द वर्ड पीजेंट इन द पैसेज मीन्स, इसका मीन हो जाएगा फार्मर, ठीक है। तो ये हो जाते हैं क्वेश्चंस हमारे पैसेज के। बाकी कुछ देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर भी हम देख लेते हैं। डॉक्टर शेडोवाज वो क्या थे, तो डॉक्टर शेडोवाज डॉक्टर थे, ठीक है। व्हाट डिड हना टेक आउट फ्रॉम कपबोर्ड, तो कपबोर्ड से उसने क्या लिया था, क्विल्ट ली थी, ठीक है। हु टोल्ड मामा अबाउट अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी के बारे में किसने बताया था, हर उसके ब्रदर ने बताया था। जिटकला सा वांटेड टू कीप हर चेयर, कैसा लॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग। हु इज राइटर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, टाइगर किंग किसने लिखा था, राइटर क्या है, कल्कि, ठीक है, कल्कि ने लिखा था। विच टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका, तो ये कैसा है, कोल्डेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस के आंसर देखे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, आप, मुझे उम्मीद है आपके सभी के आंसर ठीक रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।